मैं रविश कुमार, मैं गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं हूं, ना किसी आईटी सेल का सिपाही और ना ही किसी पार्टी का दलाल। मैं सिर्फ सच की तलाश में हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक खबर जो सवालों के घेरे में है, जो सियासत के गलियारों में गूंज रही है और जो लोकतंत्र के मायने पर सवाल उठा रही है। क्या आपने सुना? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, जो कुछ दिन पहले देश की सियासत में भूचाल लाया था, उसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रद्द कर दिया। जी हां, रद्द कर दिया और ना सिर्फ रद्द किया बल्कि धनखड़ को फिर से उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए प्रेरित किया। यह क्या सियासी खेल है? क्या धनखड़ ने बीजेपी को चकमा देने की कोशिश की थी या फिर यह सब एक सोची समझ ही चाल थी? आज 1 अगस्त 2025 की सुबह जैसे ही सूरज उगा, राष्ट्रपति भवन से खबर आई कि धनखड़ का इस्तीफा रद्द है, तो सवाल यह है, यह सब हुआ क्यों और अब बीजेपी का क्या होगा? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। दोस्तों, बात शुरू होती है 21 जुलाई 2025 से। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। सुबह से ही सियासी हलचल थी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था। पहलगाम हमले और बिहार की वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन तभी रात के 9 बजे एक खबर ने सबको चौंका दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कारण अस्वास्थ्य। धनखड़ ने कहा, मुझे अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ सेहत की बात थी? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उसी रात ट्वीट किया, मैं शाम 5 बजे तक धनखड़ जी के साथ था। 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बात हुई। वह बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। यह इस्तीफा अप्रत्याशित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ कहा, दाल में कुछ काला है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर सेहत ही वजह थी तो सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया, और अगर धनखड़ बीमार थे तो पूरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही कैसे संभाली? 22 जुलाई की सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने तुरंत गजट नोटिफिकेशन जारी किया। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही संभाली, लेकिन सवालों का बाजार गर्म हो गया। विपक्ष ने कहा, यह इस्तीफा सी बात की समाती को कार्यवाही संभाली, लेकिन सवालों की हेती ने 22 जुलाई की सुबह है कि सवाल के समान का द्रिमंबाज दबाव का नतीजा है। पप्पू यादव ने ट्वीट किया, यह कोई साधारण इस्तीफा नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी खेल है। कुछ ने तो यह तक कहा कि धनखड़ को बीजेपी ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया क्योंकि वह जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग बुरी जासन किया है। यादव इस्तीफा देने के लिए अपने दबाव गाम बाद करते हैं, मतलब कि गावदक के किसी के प्रस्ताव स्वीकार करने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, यह महाभियोग का मुद्दा क्या था? दरअसल विपक्ष ने 2 जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी। सत्ता पक्ष चाहता था कि यह प्रस्ताव रुके, लेकिन धनखड़ ने इसे स्वीकार कर लिया। क्या यही वजह थी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व धनखड़ से नाराज हो गया? सूत्रों ने बताया कि संसद सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने धनखड़ को इस प्रस्ताव के बारे में सूचित किया था, लेकिन धनखड़ ने साफ कहा, देश में कार्य मंत्री किरण का बादमा किया मर्दूपात कार्य मंत्री किरण की आपत्ति का कार्य मंत्री कि वह संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या यह संवैधानिक स्टैंड बीजेपी को रास नहीं आया? अब आते हैं 1 अगस्त 2025 की सुबह, जब पूरा देश यह सोच रहा था कि धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं है और बीजेपी नए उम्मीदवार की तलाश में है, तभी राष्ट्रपति भवन से एक चौंकाने वाली खबर आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ का इस्तीफा रद्द कर दी है। तभी मुर्मू ने एक वासी कर दी है, अस्का रहा 2000 बढ़के खबर की दिया। जी हां, रद्द, और न सिर्फ रद्द किया बल्कि धनखड़ को फिर से उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया। सूत्रों की मानें तो राष्ट्रपति ने धनखड़ से लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को आप जैसे संवैधानिक प्रहरी की जरूरत है। आपकी सेहत का ख्याल भारत था, आपकी सेहत का ख्याल भी 10 की तकार है, 10 की जीवा और रखा जाएगा, लेकिन देश को आपकी सेवा चाहिए।
धनखड़ जो पहले ही उपराष्ट्रपति आवास खाली करने की तैयारी में थे, इस अपील के बाद फिर से कुर्सी संभालने को तैयार हो गए। लेकिन सवाल यह है, यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? क्या यह सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था? दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर। क्या धनखड़ का इस्तीफा और उसका रद्द होना एक सोची समझी सियासी चाल थी? कुछ जानकारों का मानना है कि धनखड़ ने इस्तीफा देकर बीजेपी को एक संदेश देना चाहा। वह संदेश था, मैं आपकी कठपुतली नहीं हूं। धनखड़ का सियासी सफर देखें तो वह हमेशा बेबाक रहे हैं। तो फिर इस्तीफा क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करके बीजेपी के एक धड़े को नाराज कर दिया। शायद बीजेपी चाहती थी कि धनखड़ इस्तीफा दें ताकि कोई नया चेहरा लाया जाए, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे खेल को पलट दिया। क्या यह से देश शुरू को प्रस्ताव को स्वीकार करके दो धराथी का राष्ट्रपति का मास्टर स्ट्रोक था? क्या उन्होंने बीजेपी को यह संदेश दिया कि संवैधानिक पदों पर उनकी मर्जी के बिना कोई खेल नहीं होगा और अब बीजेपी का क्या होगा? सियासी गलियारों में चर्चा है कि धनखड़ की वापसी से बीजेपी की अंदरूनी कलह उजागर हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार या योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की बात चल रही थी, लेकिन धनखड़ की वापसी ने इन सारी अटकलों पर पानी फेर दिया। लेकिन धनखड़ की वापसी से बीजेपी की अंदरूनी कलह उजागर बनाई है। लेकिन धनखड़ की वापसी से बीजेपी की अंदरूनी सवाल अब भी बाकी हैं।